हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया हूँ। ठीक है, आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया। यानी जो पाकिस्तान शब्द है इसका जन्मदाता आप किसे मानते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए है सर मोहम्मद इकबाल, बी है सर आगा खान, सी है M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। देखिए, पाकिस्तान जब शब्द आता है तो सबसे पहला नाम आता है आपके जुबान पे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो शब्द है इसका सबसे पहले अगर प्रयोग की बात करें तो वो प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। ठीक है, याद रहेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। देखिए, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान, ठीक है, पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये जो चौधरी रहमत अली थे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इन्होंने वर्ष 1933 में, ठीक है, वर्ष 1933 में 28 जनवरी 1933 को इन्होंने अपना एक पैम्पलेट निकाला जो कि 7-8 पेज का था। ठीक है, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर में किया था। अगर आपको इतना बड़ा शीर्षक नाम याद ना रहे, नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर, तो आप इतना जरूर याद रखें, नाउ और नेवर। किस पैम्पलेट में? नाउ और नेवर में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया है। ठीक है, किसने किया है? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था। ऑप्शन है आपके सामने, ए है लियाकत अली खां, बी है सर मोहम्मद इकबाल, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, सर मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। देखिए, ये कवि और राजनीतिक चिंतक रह चुके हैं। सर मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में ऐसा कहा था। ठीक है, याद रहेंगे आपको, 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ध्यान से समझिए प्रश्न को। किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा, सर्वप्रथम कहा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए है आगा खां, बी है M.A. जिन्ना, सी है लियाकत अली खां, और डी है मोहम्मद इकबाल। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, मोहम्मद इकबाल। आप जानते हैं कि 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखने वाला कौन था? मोहम्मद इकबाल था। ठीक है, किसमें रखा था? इलाहाबाद अधिवेशन में, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है, ए है आगा खां, बी है नवाब सलीमुल्लाह ने, सी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, और डी है लियाकत अली खान ने। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी बनेगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, देखिए 22 से 24 मार्च 1940 को, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। कब से कब तक? 22 से 24 मार्च 1940। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ठीक है, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये जिद पे अड़ गए कि नहीं, अब हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपके सामने, सरोजनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है राजकुमारी अमृत कौर, और डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए बनेगा, सरोजनी नायडू। इन्होंने कब कहा था? ध्यान से समझिए। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है 1916 ईस्वी में। आप लोग जानते होंगे कि 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में
मोहम्मद अली जिन्ना की महती भूमिका रही है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने में, और इसी महती भूमिका के कारण सरोजनी नायडू उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को और देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि यह कथन किसका है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ऑप्शन है ए है एम के गांधी, बी है मौलाना आज़ाद, सी है सर मोहम्मद इकबाल और डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सर मोहम्मद इकबाल। देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352, अगर आप इतना नहीं याद रख पाते हैं कि पृष्ठ संख्या क्या है, आप बस इतना याद रखें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किनका लिखा हुआ पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि जब हम मोहम्मद इकबाल से मुलाकात किए थे तो उस दौरान उन्होंने हमें कहा था कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये कथन किनका है, सर मोहम्मद इकबाल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि नाव और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, बी है रहमत अली, सी है मोहम्मद इकबाल और डी है खफी खान। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, रहमत अली। देखिए, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में अपने एक पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर में किया था। ठीक है, तो नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने लिखा था, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ये 8 पेज का लगभग एक पैम्पलेट था जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग जो 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया। ऑप्शन है फरवरी 1922 में, बी है मार्च 1940 में, सी है दिसंबर 1928 में और डी है सितंबर 1944 में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा, मार्च 1940 में। देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 22 मार्च से 24 मार्च तक चला था। ठीक है, 22 से 24 मार्च 1940 को होता है लाहौर अधिवेशन और इसी में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसका आधार यह था कि कोई ऐसा संविधान, कोई भी संविधान जो मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा, कोई भी संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार ना किया गया हो। ठीक है, यानी पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 23 मार्च 1940 को। आगे आप पढ़िएगा, इसी 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस के रूप में भी मनाया गया था। किस दिवस के रूप में, पाकिस्तान दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इस दिवस को स्मृति के रूप में रखने के लिए पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की। ऑप्शन है रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बी है सिकंदर हयात खां और डी है फजलुल हक। देखिए, अगर हम बात करें 23 मार्च 1940 का, ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, जिसको हम लोग पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, प्रस्तुत किसने किया था, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक कुजमा जो था इसका अनुमोदन किया, खलीक कुजमा जो था इसका अनुमोदन किया और इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक कुजमा की विशेष भूमिका रही थी। ठीक है, रूपरेखा तैयार करने में कौन कौन थे, सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक कुजमा। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न में आपको दिया गया है सिकंदर हयात खां और फजलुल हक, तो विशेष अगर उपयुक्त आंसर आप देखें तो सिकंदर हयात खां आप लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे फजलुल हक भी रूपरेखा तैयार करने में विशेष भूमिका निभाए थे, लेकिन अगर उपयुक्त इन दोनों में से अगर आपसे पूछे तो उपयुक्त में सिकंदर हयात खां होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन है ए है एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है रहमत अली और डी है खलीक कुजमा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा, खलीक कुजमा। ठीक है, देखिए 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, फजलुल हक ने। ठीक है, और खलीक कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। खलीक कुजमा जो थे इस प्रस्ताव का अनुमोदन किए थे
और इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खली कुंजमा की विशेष भूमिका रही थी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा, खली कुंजमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है फातिमा जिन्ना, सी है चौधरी खली कुंजमा और डी है लियाकत अली खां। कह रहा है मुस्लिम लीग का जो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए बनेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। जानते हैं कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 22 से 24 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने इस अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, उनका सीधा सा कहना था कि अब वो एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन है 20 अप्रैल 1920, बी है 5 फरवरी 1922, सी है 14 जुलाई 1942 और डी है 23 मार्च 1943। नहीं, यहाँ 40 होगा, 23 मार्च 1940। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, 23 मार्च 1940 को। देखिए 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 23 मार्च 1940 को। और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। क्योंकि 23 मार्च 1940 को जो भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था वो पास हो गया था, तो इसी तिथि को स्मृति के रूप में रखने के लिए 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस वार्षिक अधिवेशन में, जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, किस वार्षिक अधिवेशन में। ऑप्शन है ए है लखनऊ अधिवेशन, बी है कराची अधिवेशन, सी है अमृतसर अधिवेशन और डी है लाहौर अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, देखिए मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था और फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। ये जरूर याद रखिएगा कि जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव का जो प्रारूप था किसने तैयार किया था, सिकंदर हयात खां ने, और उसे प्रस्तुत कौन किया था, फजलुल हक ने उसे प्रस्तुत किया था। कब, 23 मार्च 1940 को। और चूंकि 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित हो गया था, पास हो गया था, तो इसीलिए 23 मार्च 1940 के दिन पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। किस दिवस के रूप में, पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन है वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बिल्कुल थे, 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये सही है आपका। बी है उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। आप जानते हैं कि 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला है वे सदैव डायरी रखते थे, ये हद तक सही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। वो मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी बनेगा कि वे सदैव डायरी रखते थे। प्रश्न में कह रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कौन सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न को भी आप अच्छे से एक बार पढ़ा करिए। ठीक है, तो इसमें वे सदैव डायरी रखते थे, ये हद तक सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिए और ये आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। प्रश्न को आराम से पढ़िए। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है ए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, बी है कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, सी है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मोहम्मद इकबाल किए थे, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और इसी में सर्वप्रथम पृथक देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति की गई थी। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार अभिव्यक्ति की गई थी। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज पैम्फलेट में हुआ था। कब, 28 जनवरी 1933 को। ठीक है, रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के पैम्फलेट था। चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, इनका एक पैम्फलेट था जिसका हेडिंग था नाउ और नेवर, नाउ और
नेवर, ठीक है। इस पैम्पलेट में इन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सी है 1940 की मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे और इसमें पाकिस्तान के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था, पाकिस्तान के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, उसे पास कर दिया गया था। कब? 23 मार्च 1940 को, ठीक है। तो याद रहेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए